नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एग्जिट पोल टेलीविजन चैनलों पर चमक रहे हैं और टेंशन हो रहा है महागठबंधन के नेताओं की। कारण यह है कि एग्जिट पोल एक तरफा रिजल्ट बता रहे हैं। कोई 200 प्लस बता रहा है एनडीए को और कोई ये कह रहा है कि तेजस्वी यादव का सपना इस कदर टूटेगा, इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। कोई 70 भी दे रहा है, कोई 80 भी दे रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे कैपिटल टीवी की पूरी टीम से। हमारे साथ ये हमारी टीम को आप देखिए, जो बिहार चुनाव में ग्राउंड पे भी गए, बातचीत भी की, अलग अलग इलाके को दौरा किया, लोगों से बातचीत कर एक ओपिनियन जो है हम लोगों ने क्रिएट किया है। और इसीलिए आज हमने सोचा कि कैपिटल टीवी की पूरी एडिटोरियल टीम आपको बताएगी कि बिहार में जो एग्जिट पोल जो टेलीविजन चैनलों पे आ रहा है वो दरअसल कितना सही और कितना गलत है। सबसे पहले राजीव से ही बात करते हैं, क्या लग रहा है राजीव? देखिए, जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं, लगता तो है कि इन लोगों ने जो नतीजे दिए वो लगभग इससे ज़्यादा नतीजे आने वाले हैं। जो इन लोगों ने ग्राउंड सर्वे किया, लगता होगा कि 10 महिलाएं बात कर रही है तो नहीं सारी महिलाएं नीतीश कुमार की कैसे हो सकती है, ये बूथ पर पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के कैसे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ट्विस्ट है, लेकिन आंकड़े और बढ़ने की गुंजाइश है। आंकड़े और बढ़ने की गुंजाइश है क्योंकि महिलाओं का पूरा समर्थन मिला हुआ है। नवेंदु बहुत घूमे हैं। नवेंदु, ये बताओ कि ये जो आंकड़े अभी आ रहे हैं, जिन इलाकों में तुम गए, उन इलाकों में खास करके मिथिलांचल में, वहां तुमने क्या देखा? सर, रामधारी सिंह दिनकर की बहुत मशहूर पंक्ति है, दो राह समय की रथ का घर घर नाग सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जेपी ने इंदिरा गांधी के लिए इसका इस्तेमाल किया था। हम जब ग्राउंड पर गए तो लोगों के मन में यही बातें सुनाई दी। उनका यही कहना था कि कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार को हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते हैं। और महागठबंधन से कह रहे थे कि आप किसी भी हाल में सिंहासन पर बैठने का सपना मत देखिए, क्योंकि मेरे पास नीतीश कुमार जैसा चेहरा है, नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत चेहरा है, जिन्होंने बिहार को सुशासन दिया। और राजीव सर ने भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हमने जिस तरह से लोगों से बातचीत की, कई लोग सवाल उठा सकते हैं कि हमने 10 लोगों से बातचीत की, उसमें ज्यादातर लोग बीजेपी के मिले, लेकिन हकीकत यही है कि ग्राउंड पर हमें यह जन समर्थन देखने को मिला कि एनडीए सरकार की ओर ज्यादा से ज्यादा लोग नजर आ रहे थे। पूजा से पूछते हैं कि ये जो लगातार सोशल मीडिया है या फिर अलग अलग पत्रकार जो अलग अलग तरीके से बातचीत कर रहे थे, नीतीश कुमार को हरा रहे थे, नीतीश कुमार को वापस तेजस्वी के पास भेज रहे थे, आपने तो खोल रखा है ये न्यूज़ 24, ये तो पूरा कांग्रेस पार्टी का ही प्रचार करने वाला और भास्कर खुला हुआ है। क्या है सर, अब समझ लीजिए, जब कब दुश्मन भी मोदी मोदी करने लगे तो सीन क्या होता है। न्यूज़ 24 जो कभी भी आंकड़े सही नहीं देता और हमेशा आंकड़े घटा कर ही देता है। अब न्यूज़ 24 ये कह रहा है कि 147 से 167 का जो आंकड़ा है एनडीए क्रॉस करेगी और 70 to 80 में महागठबंधन। और एआईएमएम को अलग से दिखाया जा रहा है और कह रहे हैं कि 3 सीटें जीत सकती है। ये तो हो गई एग्जिट पोल की बात। एक बात मैं कहना चाहूंगी, आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था कि छठी मैया का अपमान किया गया, पीएम मोदी को नचनिया तक कह दिया गया। आज सुबह से अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे, ये शायद किसी भी चैनल में नहीं चल रहा है, जब लोग वोट डालने जा रहे थे तो जय छठी मैया के नारे लग रहे थे और कई सारे वीडियो आए हैं जिन्होंने अपने फिंगर के साथ फोटो डाल के उन्होंने लगा कि जय छठी मैया। बिहार में जब छठ पूजा खत्म हो जाता है, छठी मैया की विदाई हो जाती है, जब हम उगते सूर्य को अर्घ दे देते हैं, उसके बाद हम छठ का जिक्र कभी नहीं करते। फिर हमें 1 साल का इंतजार करना होता है या फिर चैती छठ में ही छठी मैया को हम याद करते हैं। लेकिन इस बार बिहार में ये पहली बार हुआ है कि बीच में, वो भी चुनाव के बीच में, छठी मैया के नारे लगे। तो ये एक बड़ा इंपैक्ट मुझे लगता है कि और आपने जो पॉइंट उठाया है, शायद किसी टेलीविजन चैनल के ऊपर इस सेंटिमेंट्स को कोई किसी ने नहीं अभी तक पकड़ा है कि लोग छठी मैया के मजाक के ऊपर इतने नाराज हैं। राज, क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल जो एग्जिट पोल आ रहे हैं बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि थोड़े डरे हुए हैं ये लोग, क्योंकि जिस तरह का समर्थन वहाँ पे दिख रहा है, और शायद ये डरे हुए कहीं हम गलत ना साबित हो जाए। पूरे देखिए क्या होता है ना, कई बार होता है कि जो माहौल होता है उसके विपरीत एग्जिट पोल आता है। लेकिन शुरू से ऐसा लग रहा था कि एनडीए को क्लियर एज है, और हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये तो 2010 तक की बात जा सकती है। तो अभी जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। और लेकिन ये भी आप मान के चलिए कि संख्या और भी आगे जा सकती है और 200 पार कर सकती है एनडीए। हर्ष, आप गए थे मगध के क्षेत्र में और वहाँ सबसे पहले आप ही ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे।
क्या उस समय जो आपने देखा और जो अभी एग्जिट पोल आ रहा है, क्या उसी लाइन रास्ते पे है? बिल्कुल, देखिए 6 महीने पहले, सबसे पहले ही आपने मुझे भेजा, जब आपने देखा कि जाइए और देख के आइए कि बिहार का मूड क्या है। 6 महीने पहले नहीं, 3 महीने पहले। 3 महीने पहले, हाँ। हालांकि 6 महीने पहले मैं खुद बिहार गया था। तब मूड कहीं ना कहीं जनता का हमने देखा, उसमें देखिए वोटिंग प्रतिशत साफ तौर पर नजर आ रहा था। और अभी कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सब एग्जिट पोल का जिक्र कर रहे हैं, सीटों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपको वोट प्रतिशत देखना होगा कि एनडीए का वोट प्रतिशत बढ़ा है, और इसमें भी बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ना ये दिखलाता है कि बीजेपी बिहार में और मजबूत हो गई है। बीजेपी और ये बीजेपी जो है वो ज्यादा मजबूत हो गई है। आप मिथिलांचल गई थी, क्या लग रहा था? आप तो बहुत गांव का चक्कर आपने लगाया, क्या लगा वहां पे? महिलाएं वहां क्या कह रही थी? जी, मैंने खासकर इस चुनाव में जो मैंने कवरेज करी, मैंने खासकर महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करी थी, और उसमें जो उत्साह महिलाओं का एनडीए के साथ दिख रहा था, उसी का नतीजा है कि इस एग्जिट पोल में गरीब महिलाएं किधर थी? वो साफ है, जो महिलाओं को साधने का प्रयास किया गया था एनडीए सरकार की ओर से, जो जीविका दीदी का लाभ था, उसके साथ कहीं ना कहीं महिलाएं भी जा रही थी। तो 10,000 जो है वो बहुत जो है वो काम आ रहा है। राजीव, आप सासाराम गए थे, है ना? आपका वो इलाका भी है, तो वो पिछली बार तो बहुत सारी सीटें जो है उधर महागठबंधन को मिला था, इस बार क्या लग रहा है? सर, मैंने अभी कुछ देर पहले बात भी की वहाँ के लोगों से। हाँ। तो वहाँ तो यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि यादव वोट भी पोलराइज हो रहा है, और कहीं ना कहीं महागठबंधन को छोड़ के सीधे एनडीए की तरफ लोग हो रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण क्या लोग बता रहे हैं कि जो पिछली बार विधायक थे उन लोगों का टिकट काट दिया गया है और नए विधायकों को टिकट दिया गया है। तो इसमें क्या हुआ है कि लोग अब उन्हीं को हराने के पीछे पड़ गए हैं। मतलब पार्टी के अंदर ही जो है पूरा का पूरा जो है विद्रोह हो गया उम्मीदवार की वजह से। प्रवीण शेख, आप ओवैसी जी के ऊपर बहुत नज़र रखी हुई थी, क्या लग रहा है पिछला परफॉर्मेंस उनका लगेगा या फिर पिछले बार से उनका परफॉर्मेंस थोड़ा कम होगा? लेकिन जिस तरह से ओवैसी सीमांचल में आक्रामक तेवर उनके नजर आए थे, उससे लग रहा था कि वो बेहतर करेंगे, लेकिन एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं उसमें ओवैसी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जो पिछली बार किया था। लेकिन मैं अगर देखूं तो ओवैसी इस बार डेंट तो महागठबंधन को जरूर पहुंचा रहे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ओवैसी डेंट पहुंचा रहे हैं। आप कहाँ गई थी? मैं बिहार चुनाव में यहाँ सहसराम गई थी और बहुत सारे गांव में गई थी। वहाँ पर सहरसा गई थी। ये मुंबई से आती हैं, मुंबई से रहती है, और ये सहरसा गई थी। वहाँ क्या देखा आपने? बहुत कुछ देखने के लिए मिला। पहली बात तो जब मैं रिपोर्ट कर रही थी तो वो टक्कर में था कि इस बार किसकी टक्कर सबसे ज्यादा रहेगी, लेकिन ये आंकड़ा जो अभी आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पे, ये साबित कर रहा है कि एनडीए वहां तभी भी थी और यहाँ पर भी, और आगे भी एनडीए ही रहेगी। मतलब एग्जिट पोल जो है वो रियलिटी को कैप्चर कर रहा है। क्या लग रहा है चिराग पासवान का क्या होगा? सर, ओपिनियन पोल से लेकर अभी तक हमने जितना भी देखा, एग्जिट पोल आने तक बार बार यही दिखाया जा रहा था कि एनडीए आगे है, और अभी भी यही दिख रहा है कि एनडीए ही आगे है। मतलब कोई ओपिनियन लोगों का बदला नहीं है, शुरू से जो वो कह रहे थे उसी पर वो चले। और चिराग पासवान ने पिछली बार डेंट मारने की पूरी कोशिश करी थी एनडीए पर, वो अलग से चले थे, लेकिन इस बार वो उनके साथ है, तो अच्छे खासे वोट भी मिले हैं। अच्छे खासे वोट मिले। क्या लग रहा है एग्जिट पोल सही होगा? जी सर, बिल्कुल पहले से ही देखा जा रहा था कि एनडीए जीतता ही हुआ दिखाई दे रहा था, और इस बार तो और भी बढ़ चढ़कर जीत जो है सामने दिखाई दे रही है। महागठबंधन की नैया पूरी तरीके से डूबने वाली है। महागठबंधन की नैया डूब रही है। 2-3 सवाल मैं करूंगा, जो एक आइडिया आपको मिल जाएगा कैपिटल टीवी की एडिटोरियल टीम क्या सोच रही है। पहला चीज ये कि क्या ये एग्जिट पोल जो ऑन एवरेज 145 से 150 दे रहा है, सब लोग जो पोल जिसको नजर आ रहा है, क्या 160 क्रॉस करेगी भारतीय जनता पार्टी एनडीए? हाथ खड़े करो सब लोग। करेगी। आपने सर बहुत पहले ही कह दिया था, और वही हम देख रहे हैं कि जो कैपिटल टीवी ने दिखाया, जो बात आप पिछले 2 महीने से कह रहे हैं, वही सारे एग्जिट पोल में सही साबित होते नजर। अच्छा, हम लोगों ने 160 कहा था, अब किसको लगता है कि 170 से भी ज्यादा हो सकता है? 170 से ज्यादा होगा। हाँ? अब एक बार बता दो, 180 से ज्यादा हो सकता है एनडीए, ये बता दो। ये इसका मतलब ये है कि देखिए बहुत सारी चीजें हुई है इस पूरे के पूरे बिहार के चुनाव में। 3-4 चीजें जो समझने की आवश्यकता है। एक ये कि जो महागठबंधन, इट वॉज अ डिवाइडेड हाउस, उनका कैंपेन पिक नहीं किया और ये आपस में ही एक दूसरे को लंगी मारने का काम किया। डिटेल रिपोर्ट हम लोग करेंगे और डिटेल में भी हम लोग कल बात करेंगे। कैपिटल टीवी खुद अपना एक एग्जिट पोल लेकर के आएगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली किस इलाके में कहाँ क्या समस्या हुई और
पोलिंग पैटर्न में ये बदलाव क्यों हुआ और ये जो रिजल्ट जो आने वाला है, हम अपने हिसाब से ग्राउंड रिपोर्ट, जैसा कि आपने देखा हमारे रिपोर्टर्स, हमारे एडिटोरियल टीम जो हर जगह गई है, वो जो जेन्युइन कारण है तेजस्वी यादव के इस चुनाव में हार की, वो आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।